अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक जिस शौकत खानम अस्पताल की सरकारी नौकरियों से रिलेटेड है, इस पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो जी ऑल ओवर पाकिस्तान मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 200 से प्लस वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं और इनकी पोस्टिंग भी ऑल ओवर पाकिस्तान में ही होगी। जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे शौकत खानम अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो जी एजुकेशन भी जो है ना वो बैचलर्स मास्टर्स फिर इंटर वाले मैट्रिक वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें का बहुत सारी सीटें आई हुई हैं। मेडिकल से रिलेटेड लोगों के लिए तो बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो होती है वहाँ पे दूसरे जो है ना बैचलर्स वाले मास्टर्स वाले और मैट्रिक वाले इंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि उम्मीद करती हूँ ये आपके फ़ायदे की होगी, क्योंकि इसमें बेतहाशाज वैकेंसी आई हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए। तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने की कोई भी फ़ीस नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई है। इसका मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी, इसके लिए मेरी वीडियो के साथ लाजमी बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। इसका अप्लाई करने के दो प्रोसेस हैं। अगर आपने एक किया एक छोड़ दिया तो भी आपका अप्लाई नहीं होगा, वो आपके अप्लाई को अनकम्प्लीट कंसीडर करेंगे। दैट्स वाई फुल वीडियो आपने देखनी है। तो जी 7 जनवरी को पोस्ट हुई है, 22 जनवरी इसकी आखिरी तारीख है और शौकत खानम हॉस्पिटल है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं आप। और शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर कराची पेशावर जहाँ जहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आपका होगा पोस्टिंग होगी, मेल फीमेल दोनों। और एज जो है 18 से 35 साल परमानेंट है और न्यूज़पेपर द न्यूज़ में आई हुई है ये। चलें जी वन बाय वन हम एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल कंसल्टेंट्स की बहुत ज़्यादा सीटें आई हुई हैं जी। इनको हर किस्म का सर्जन चाहिए, ठीक हो गया जी। जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, ऑर्गेन्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, उनमें जितने ऑर्गेन्स में कैंसर हो सकती है उतने सारे इनको मेडिकल कंसल्टेंट चाहिए, सर्जन्स चाहिए। अब जो जो लोग मेडिकल से रिलेटेड है वो बेहतर समझ सकते हैं, वो इस एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़िएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ जो नौकरियां हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन नहीं है, इनको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगी, तो मैं आपके साथ वो भी लाजमी शेयर करूँगी। तो आपने एडवर्टाइजमेंट को और प्लस में वेबसाइट को गौर से पढ़ना है, आपके काम की नौकरी ज़रूर कोई निकल आ जाएगी। सीनियर इंस्ट्रक्चर्स भी इनको चाहिए, सर्जन्स चाहिए, CPSP अप्रूव्ड फॉलोशिप चाहिए, मेडिकल कंसल्टेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो वन बाय वन मैं डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें हैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अप्लाई करने का तरीका भी आपको सिखाना है, तो उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स हैं। सो दैट्स वाई मैंने आपको पूरी वीडियो लाजमी जैसे कवर करनी है सारी चीज़ों को। तो ये सारे कंसल्टेंट्स के नाम है, कंसल्टेंट इनको चाहिए, फिर हॉस्पिटल बेस्ड फॉलोशिप्स भी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग रेजिडेंट्स इनको चाहिए, नर्सिंग एंड फार्माडिकल के लिए चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी इनको चाहिए, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल में भी इनको लोगों की ज़रूरत है और KDC में भी इनको लोगों की ज़रूरत है। तो इट मीन्स इनको अपने हर डिपार्टमेंट में तकरीबन जो है वो ज़रूरत है। और आगे जो है ना वो वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे जो है ना शहर भी मेंशन है, कौन से शहर में कौन सी वैकेंसी चाहिए इनको। तो जी अप्लाई करने की जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको साथ शेयर करती हूँ। तो आपका सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फिज़िकल अप्लाई इनको नहीं चाहिए, वो एंटरटेन ये नहीं करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप www.shauqatkhanam.org.pk की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। आपको दूसरी वेबसाइट भी बताऊँगी जहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके साथ तरीका भी बताऊँगी। दूसरा जी इसमें स्टेप ये है कि आप अपनी CV भेजेंगे। पहले आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप अपनी CV बनवाएंगे, जिसमें आप इस चीज़ को लाजमी मेंशन करेंगे कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सर्जन या अप्लाइंग फॉर द मेडिकल कंसल्टेंट, फिर कौन सा उसकी जो एडवर्टाइजमेंट में नाम मेंशन है, जिसका आप एलिजिबल हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आप अपनी CV बनवाएंगे और उसको आप भेजेंगे। ईमेल कौन सी है इनका, career@shaukatkhanam.org.pk पे आपने अपनी CV लाजमी भेजनी है अपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। तो जी आप गूगल पे लिखेंगे टुडे ऑल जॉब्स, उसको ओपन करेंगे, सबसे पहली जो नौकरी आएगी आपके सामने वो शौकत खानम हॉस्पिटल की ही होगी। उसको ओपन करेंगे, उसमें नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन तो आपको ग्रीन बटन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। आप मेरी सर्च बार देख सकते हैं todaylljobs.com। तो उस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप शौकत खानम की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये आप मेरी सर्च बार देख सकते हैं, shaukatkhanam.org.pk पे मैं पहुंच चुकी हूँ और इसमें आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, कैरियर्स। तो इसमें इन लोगों ने ना अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए, मेडिकल, फिर D फार्मा, फिर है ना क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव है, रिसर्च है। तो जिस
कैटेगरी से रिलेटेड आपने अप्लाई करना है, उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी नौकरियां नज़र आएंगी। उनकी फुल क्वालिफ़िकेशन, फिर उसकी एज हो गई, उसका जो है ना पोस्टिंग सिटी हो गई, उसका कौन कौन से सिटी के लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और अप्लाई ऑनलाइन का बटन भी आपको उधर ही मिलेगा। तो आपको देखें, ये स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आपको ये देखें नर्सिंग और एंड फार्माडिकल हो गया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नीशियन हो गया, रिसर्च हो गया। तो जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आप उस कैटेगरी को ओपन करेंगे। जैसे ये मैंने एक कैटेगरी ओपन की थी तो उसमें ये आ गई सारी नौकरियां ऐसे शो होंगी। अब ये जो है ना डायरेक्टर मार्केटिंग, ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव को ओपन किया था। डायरेक्टर मार्केटिंग एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट की इनको चाहिए, लाहौर में नीड है। देन इलेक्ट्रिशियन की है, वो भी लाहौर में नीड है। ह्यूमन रिसोर्स की, वो भी लाहौर में। तो नीचे आप देखेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, वो पेशावर में चाहिए। तो इसमें से आप किसी एक को ओपन करेंगे। जैसे मैंने किया था फंडिंग ऑफिसर, कराची में उसकी नीड है, तो उसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। उसके लिए बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, 16 साल तालीम हो आपकी या 18 साल तालीम हो आपकी, और उसके प्लस प्लस आपका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। और अगर आपकी बैचलर मैक्स मास्टर्स है, बैचलर्स तो है 14 साल, अगर आपका बैचलर्स है तो फिर 2 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि 14 साल बैचलर्स वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 16 साल वाले और 18 साल तालीम वाले भी। और सबकी क्लोजिंग डेट भी चेंज है। देखिए इनकी क्लोजिंग डेट जो है वो 13 जनवरी है। सबसे जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो 22 जनवरी है। इसके लिए अगर आप अप्लाई करें तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके साथ साथ जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई करना है ना, आपको इसी तरीके से उसको खोलना है। देखें मैं दूसरी आपको शो करवाती हूँ। लाइकवाइज दिस, ये देखें इलेक्ट्रिशियन की है, ये लाहौर में नीड है। इनको डीएई चाहिए, 2 साल का सर्टिफिकेट, और डीएई में मिनिमम जो एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए। फिर इस तरीके के एक्सपीरियंस वगैरह सर्टिफिकेट का सारा लिखा हुआ है। इनकी क्लोजिंग डेट देखें संडे 14 जनवरी है। इस पर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के ग्रीन बटन पे। तो इस तरीके से सबका अलग अलग कैटेगरी है। पहले अपने आप कैटेगरी जो है ना वो ओपन करेंगे कैटेगरी, फिर उसके अंदर भी काफ़ी सारी नौकरियां, उनमें से जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो ओपन करेंगे, फिर सारी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, फिर अप्लाई नाउ करेंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट को भी आपने गौर से पढ़ना है और उनकी वेबसाइट को भी गौर से देखना है, क्योंकि कुछ उसमें है कुछ इधर बताएंगे ये नौकरियां। उसके बाद देखें ड्राइवर की पेशावर में चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिक होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और फिर आपके पास जो है ना मैट्रिक को 5 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसकी भी क्लोजिंग डेट जो है वो 14 जनवरी है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अप्लाई पे पहुंच जाएंगे। अब करते हैं अप्लाई का प्रोसेस। तो जी ये देखें अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास तो ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपने लॉगिन टू योर अकाउंट करना होता है। लॉगिन के लिए आप अपनी ईमेल एड्रेस देंगे और उसका पासवर्ड देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इंटर कैप्चर, तो इस चीज़ को छोड़ दें, पासवर्ड मत भूलिएगा। और अगर आपका ईमेल अकाउंट आपका अकाउंट नहीं इस पर बना हुआ, ठीक हो गया, तो आपने रजिस्टर हेयर करना। ये रेड आपको उम्मीद करती हूँ निकल दिख रहा होगा लॉगिन के नीचे। रजिस्टर हेयर करेंगे, वहाँ पे आपको 4 चीज़ें पूछेगा, नाम, ईमेल, पासवर्ड, एनआईसी। उसको डालने के बाद फिर आप करेंगे साइन इन। साइन अप का खुद ही वो ऑप्शन आपको दे देगा। उसमें भी इसी तरह की 3 चीज़ें मांगेगा। वो साइन इन हो गया आपका। साइन इन होने के बाद आपका ई पोर्टल जो है ना वो बन चुका है इनकी वेबसाइट पे। फिर आपका फॉर्म आ जाता है। फॉर्म जैसे दूसरे फिल होते हैं उसी तरह आपसे पर्सनल डिटेल लेगा, एकेडमिक हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कहीं वो डीएई वगैरह अगर ऐसी कोई पोस्ट है तो उसकी डिटेल हो गई, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, सारी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो लेते हैं। अब ये जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया। अगेन बता दूँ, आप इधर आएंगे जब तो रजिस्ट्रेशन हेयर करेंगे। रजिस्ट्रेशन हेयर करने के बाद उसके जो 3-4 चीज़ें वो पूछेगा, उसको फिल करने के बाद आप साइन अप करेंगे। उसमें 2-3 चीज़ें पूछेगा तो ई पोर्टल बन गया। फिर आपका फॉर्म आ जाता है। फॉर्म सारा फिल करके सबमिट करना होता है। इस तरह आपका अप्लाई हो जाता है। फिर आप जाते हैं उनके ईमेल एड्रेस पे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, उधर अपनी आप सीवी बनवाते हैं, जिसमें आपने अपनी पोस्ट को ज़रूर मेंशन करना है जिसके लिए आप अप्लाई करें, और सीवी भेज देंगे। इस तरीके से पूरा अप्लाई का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। और फिर शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट्स को ये बुलाते हैं मैसेज या लेटर के थ्रू। और मुमकिन चांसेस होते हैं इनकी टेस्ट भी नहीं होती, सिर्फ इंटरव्यू करते हैं और उसके थ्रू इन लोगों को जो है ना वो ये हायर कर लेते हैं। ये थी मेरी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको लाइक पसंद आ गई होगी, समझ आ गई होगी। लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।